हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं राहुल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार अनूप स्टडी में। तो बच्चों, आज हम लोग उसी नाउन्स के रूल्स को कंटिन्यू रखेंगे और कोशिश यही रहेगी कि आज नाउन के रूल ख़त्म कर दिया जाए। देखिए बच्चों, जितने इम्पोर्टेंट रूल थे मैंने उन सभी को एक साइड करके, और जो अनइम्पोर्टेंट थे, जो यानी कि महत्वपूर्ण नहीं थे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैंने उनको नहीं लिखवाया। और ये जितने भी रूल हैं बच्चों, ये सभी रूल्स से क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्ज़ाम्स में। तो इसको जो रूल है इन पे थोड़ा विशेष फोकस करिएगा, और आज के रूल्स हम लोग आगे कंटिन्यू रखेंगे नाउन्स के। तो बच्चों, हम उस दिन एक एग्जाम्पल लिखवाए थे, और उस एग्जाम्पल्स में मैंने ये ऐसे पॉइंट किया था कि ये बताइए ऑप्शन ए में गलती है, या ऑप्शन बी में गलती है, या ऑप्शन सी में गलती है, या ऑप्शन डी होगा नो एरर। यही था। तो देखेंगे बच्चों, मैंने ब्रेड बताया था, और ब्रेड के पहले कोई संख्या दे दे तो क्या करते हैं, पीस ऑफ, टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, आर्टिकल ऑफ का यूज करते हैं। यही बताए थे। और आप लोग देखोगे तो ब्रेड के जस्ट पहले क्या आया है, 2 आया है। यह एक नंबर है, तो जब नंबर होगा तो पीस ऑफ, टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, आर्टिकल आप में से किसी एक का यूज़ करेंगे। मैंने किसी एक का यूज़ किया है, तो ये सेंटेंस सही होगा। अर्थात नो इनर नहीं है, आपके कहने का मतलब ये हम बता दिए थे। लेकिन एक चीज़ ध्यान देंगे बच्चों, आई जो होता है, आई एक प्लूरल है, और जब ये प्लूरल हो गया यानी कि सब्जेक्ट जब प्लूरल होता है तो जो हमारा वर्ब होता है, वर्ब कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। तो ईट देखा जाए तो ईट यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है। तो गलती किस पार्ट में है, ए पार्ट में। अर्थात आई के साथ इट होगा, आई इट होगा ना। इस पे थोड़ा विशेष ध्यान देंगे, इसको हम नहीं बताए थे पिछले वाले वीडियो में, इस पे ध्यान देंगे। चलिएगा, नोट डाउन कर लीजिए, आगे के रूल लिखेंगे आज। चलिएगा, इसे मिटाते हैं। यही बताना था बच्चों, ये मिस्टेक हो गया था पिछले वाले वीडियो में, क्योंकि हम नो इरर कर दिए थे। देखेंगे नेक्स्ट रूल। इसमें ये बताया जाता है कुछ शब्द जैसे कैटल हो गया, आगे है आपका पीपल हो गया, सीप हो गया, डियर हो गया, जेंट्री हो गया, नोबिलिटी हो गया, इन्फेंट्री हो गया, फीस हो गया, पीजेंट्री हो गया, पुलिस हो गया, पुलिस इत्यादि। ये जो बच्चे हैं, ये जो वर्ड्स हैं बच्चों, आप देखेंगे तो ये सभी दिखने में सिंगुलर लग रहे हैं, लेकिन ये सभी जो वर्ड हैं, यानी कि दिस ऑल वर्ड आर प्लूरल। ये सभी वर्ड प्लूरल हैं। देखने में तो सिंगुलर लगेंगे, बट इनका यूज़ हम लोग बच्चों
हमेशा प्लूरल नाउन के रूप में करते हैं। वह कौन कौन से रूल हैं? पहला हमारा कैटल हो गया, पीपल हो गया, सीप हो गया, डियर हो गया, सेंट्री हो गया, नोबिलिटी हो गया, इन्फेंट्री हो गया, फीस हो गया, पिजेंट्री हो गया, पुलिस हो गया, इत्यादि इत्यादि वर्डों का यूज हमेशा प्लूरल नाउन के रूप में करते हैं, अर्थात ये सभी वर्ड कैसे हैं बच्चों? प्लूरल हैं। दिस ऑल वर्ड आर प्लूरल। आया समझ में? जैसे एग्जाम्पल्स की बात करेंगे, जैसे दे देगा एग्जाम्पल्स, कैचल is grazing in the field। आप लोग कहोगे कैटल, ये बताया भी गया है कि बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं बच्चों जिनके अंत में यस लगाकर प्लूरल बनाया जाता है। आप लोग कहोगे कि इस कैटल वर्ड के अंत में यस नहीं लगा है, यस नहीं लगा है, तो ये कैटल हमारा कैसा होगा? सिंगुलर हो गया। जब ये सिंगुलर है हमारा वो भी सिंगुलर है, अर्थात ये सेंटेंस जो है सही है, करेक्ट है। लेकिन नहीं बच्चों, कैटल, पीपल, सीप, डियर, जेंट्री, नोबिलिटी, इन्फेंट्री, फीस, पिजेंट्री, पुलिस इत्यादि जो वर्ड होते हैं ये सभी प्लूरल होते हैं। जब ये प्लूरल होते हैं अर्थात ये सब्जेक्ट प्लूरल, तो ये सेंटेंस हमारा क्या होगा? गलत होगा। एग्जाम्स में देगा कैसे? कहेगा कि ये बताइए ऑप्शन ए सही है कि ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी इसको कर देगा ऑप्शन सी, और एक और ऑप्शन बना देगा ऑप्शन डी, और इसमें लिख देगा नो एरर। यहाँ सी बनाएगा, इसको बी बनाएगा और इसको ए बनाएगा। आप लोग एग्जाम्स में देखोगे कहेगा करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। अब आपको इसको करेक्ट करना होगा या फिर चूज द इनकरेक्ट पार्ट। अब इनकरेक्ट पार्ट में आपको चूज करना होगा कौन से इनकरेक्ट पार्ट है। आप यहाँ भी समझ में नहीं या ग्रेजिंग सही है, फील्ड सही है, आप लोग कहोगे नो एरर। नो एरर पे ट्री करके चले आएंगे, लेकिन गलती आप लोगों ने कहाँ करके चला आया? यहाँ पे। कैटल जो होता है, कैटल एक प्लूरल वर्ड है। जब प्लूरल है तो इज नहीं होगा, होगा क्या? आर, अर्थात ऑप्शन ए में गलती होगा। इसको सही कर लेंगे बच्चों, ये सही होगा। कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ये आपका ऑल करेक्ट होगा, ये करेक्ट सेंटेंस है। समझ में आया? नोट करिए बच्चों। इसको बस ऐसे सिंपल लिख लेंगे, ऐसे है कि इंग्लिश में ना लिख समझ में आए तो हिंदी में आप लोग लिख लीजिएगा कि इत्यादि, या फिर ऐसे ये सभी शब्द प्लूरल होते हैं, अर्थात इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगेगा। इसको नोट डाउन कर लेंगे। चलिए लिखिए। नोट डाउन करिए। चलिए मिटाते हैं। एक और एग्जांपल लिखवा देते हैं। देखिए एग्जाम्पल एक और देख लीजिए। द जेंट्री ऑफ अमेरिका
इज रिच। सेंटेंस आपको दे दिए, मान लीजिए एग्जाम्स में दे दिया, इसको डिवाइड कर देगा पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और लास्ट वाला ऑप्शन होगा पार्ट डी, और लिखेगा क्या, नो एरर। अब कहेगा चूज द इनकरेक्ट पार्ट, कहाँ पे इनकरेक्ट है, कहाँ पे सही नहीं है, ये आपको सही करना है। आप देखेंगे द जेंट्री सही है, ऑफ सही है, अमेरिका सही है, इज सही है, रिच सही है। आप कहोगे नो एरर, नो एरर पे ट्रिक करके चले आओगे। लेकिन गलती कहाँ है बच्चों, ये जो जेंट्री है, जेंट्री इसमें लिखा है कि नहीं लिखा है, लिखा है। और ये आल, सभी के सभी वर्ड कैसे होते हैं, प्लूरल होते हैं। इतना तो पता है ना, प्लूरल होते हैं। जब मान लीजिए ये सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो गया, अर्थात इनके साथ आने वाली वर्ब जो होगी ये कैसी होगी, प्लूरल। इज प्लूरल है नहीं, इज क्या है, सिंगुलर है। तो इज के यहाँ गलती, अर्थात पार्ट सी में गलती होगा। सही क्या बनेगा इसका, सही बनाते हैं, अर्थात ये सेंटेंस ही पूरा क्या है, गलत है, सही बनाते हैं। तो सही बनाएंगे तो क्या होगा, द जेंट्री ऑफ अमेरिका आर रिच, ये आपका सही है सेंटेंस। इसको नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए इस एग्जाम्पल को भी। चलिए मिटाते हैं। नेक्स्ट रूल देखते हैं। ये जो नेक्स्ट रूल है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखेंगे क्या है। सो तो चलते हैं नेक्स्ट रूल पे। नेक्स्ट रूल है, नेक्स्ट रूल ये कहता है बच्चों कि यदि आपके सेंटेंस में ओल्ड दे दे और इस ओल्ड के बाद क्या आया हो, नाउन आया हो, और इस ओल्ड के जस्ट पहले, ओल्ड के जस्ट पहले क्या आया हो, समय सूचक शब्द, समय सूचक शब्द, जैसे में ईयर हो गया, मंथ हो गया, वीक हो गया, ये समय सूचक शब्द। यदि वाक्य में ओल्ड हो, ओल्ड आया हो और ओल्ड के जस्ट बाद क्या आ जाए, नाउन आ जाए, तो ओल्ड के पहले आने वाले समय सूचक शब्द जैसे ईयर, मंथ, वीक में हम लोग यस का प्रयोग नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। इस पे ध्यान देंगे आप लोग। समझ में आया रूल? यदि वाक्य में ओल्ड शब्द आया हो और ओल्ड के बाद क्या आया हो, नाउन आया हो, तो ओल्ड के पहले आने वाले समय सूचक शब्द जैसे ईयर, मंथ, वीक में यस का यूज हम लोग नहीं करते हैं। जैसे ही was 19 year old boy। आप लोग बोलते भी हैं ना, आई एम 19 years old boy, ही was 19 years old boy, ही was 90 years, आप लोग बोलते हैं। आम चाल के भाषा में आप लोग इसे बोलते भी, यूज़ करते हैं, लेकिन ग्रामेटिकली देखा जाए तो आप लोग गलत बोलते हो। सही क्या होगा, देखेंगे सही क्या होगा। आप लोग को पता है ओल्ड आया है और ओल्ड के जस्ट बाद क्या आ गया, नाउन आ गया। बॉय है, बॉय माने लड़का होता है, बॉय मीन्स लड़का। और बच्चों हम शुरू में ही बताए थे ना कि नाउन किसे कहते हैं। किसी भी नाउन का शाब्दिक अर्थ ही नाम होता है, सिंपल। जिस किसी का भी नाम हो नाउन कहलाएगा। बॉय मतलब लड़का होता है, ये उसका नाम, नाम नहीं, एक तौर से देखा जाए तो उसकी कैटेगरी है। और बॉय जो है कॉमन नाउन,
तो नाउन है, और ओल्ड के बाद आया है, रूल कहता है ओल्ड के बाद क्या आ जाए, नाउन आ जाए। तब ओल्ड के पहले आने वाले समय सूचक शब्द, ओल्ड के पहले आने वाले समय सूचक शब्द में ईयर आया है, तो उसमें यस का प्रयोग नहीं करते हैं। जानेंगे तब तो सही करेंगे, आपको पता ही नहीं रहेगा इसमें क्या दिया है बच्चों, ईयर्स दिया, तो अर्थात ये सेंटेंस हमारा क्या होगा, गलत होगा। सही बनाएंगे बच्चों, इसे सही बनाएंगे तो बनेगा ही was 19 year old boy। ये सेंटेंस सही होगा, सेंटेंस ये सही होगा, करेक्ट कर लीजिए, रूल भी लिख लीजिएगा, नोट करिए। अब इसी को थोड़ा एग्जाम्स में कैसे पूछता है ये अभी बता रहे हैं, इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए। जिसको लिखना होगा लिख लेगा कि यदि वाक्य में ओल्ड आया हो, यदि वाक्य में ओल्ड आया हो और ओल्ड के बाद नाउन आया हो, ओल्ड के बाद नाउन आया हो, तो ओल्ड के पहले आने वाले समय सूचक शब्द, जैसे ओल्ड के पहले आने वाले समय सूचक शब्द जैसे ईयर, मंथ, वीक में यस का प्रयोग नहीं करते हैं, यस का प्रयोग नहीं करते। एग्जाम्पल्स लिख लो। अब देखो कैसे पूछेगा, पेपर में कैसे घुमाता है, मिटा देते हैं, देखेंगे पेपर में कैसे घुमाएगा। देखो दे दिया। अब देखो कैसे पूछेगा, इसको करेगा ऑप्शन ए, इसको बनाएगा ऑप्शन बी, और इसको बनाएगा ऑप्शन सी, और एक और बनाएगा जिससे क्या लिखेगा, नो एरर। अब पॉइंट इसको चूज करिए, कहाँ इनकरेक्ट पार्ट है, करिए जल्द। चलिए बताते हैं। सबसे पहले हम लोग जाएंगे ओल्ड पे, ओल्ड पे, ओल्ड के बाद क्या आया, नाउन आया है, तो ओल्ड के पहले आने वाले समय सूचक 4 डेज वीक में आया है, तो इनमें यस का प्रयोग हम नहीं करते हैं। आया समझ में? तो हम लोग बच्चों डे में किसका प्रयोग नहीं करेंगे, यस का। आप कहोगे 4 है, 4 के साथ एक से ज़्यादा दिन है तो 4 डेज, लेकिन नहीं, नियम कहता है ओल्ड के पहले समय सूचक शब्द आते हैं उसमें यस का प्रयोग नहीं करते हैं। पार्ट बी में गलती है, नोट डाउन कर लो। चलिए नेक्स्ट रूल। चलिए नेक्स्ट रूल, बच्चों ये नोट होगा एक, नोट में यही है कि मान लीजिए किसी वाक्य में, किसी भी वाक्य में ओल्ड आया हो और ओल्ड के बाद जो नाउन है ये नो आए, ओल्ड के बाद नाउन नो आए, तो ओल्ड के पहले आने वाले समय सूचक शब्द, ओल्ड के पहले आने वाले समय सूचक शब्द जैसे ईयर, मंथ, ईयर, मंथ, वीक
यही क्या है, हमारे समय सूचक शब्द हैं। तब इनमें बच्चों हम लोग यस का यूज करेंगे। आया समझ में ना? यदि सपोज करते हैं, जैसे मैंने बता दिया कि ओल्ड के बाद नाउन आएगा तो आने वाले ओल्ड के पहले समय सूचक शब्द में यस का प्रयोग करेंगे। मान लीजिए सर यदि ओल्ड वाक्य में दिया हो और ओल्ड के बाद नाउन न आए तो क्या ओल्ड के पहले आने वाले समय सूचक शब्द में यस का प्रयोग करेंगे? ऑफ कोर्स ओल्ड के पहले आने वाले समय सूचक शब्द में यस का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई वाज 20 ईयर ओल्ड। आप लोग ये बोलते थे आज तक, लेकिन नहीं, अब सही बोलोगे। वाक्य में ओल्ड आया है, ओल्ड के बाद कोई नाउन है, ओल्ड के बाद कोई नाउन नहीं आया है, तो इसके पहले आने वाले समय सूचक शब्द में यस का प्रयोग करेंगे। अर्थात ये सेंटेंस हमारा गलत है, सही करेंगे। सही होगा आई वाज 20 ईयर्स ओल्ड। ये करेक्ट होगा, ये इनकरेक्ट होगा। लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए इसे। नोट डाउन करिए। एक और बनाइए आप लोग, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक और एग्जाम्पल्स है। माई फ्रेंडशिप was 9 ईयर ओल्ड। बताइएगा ऑप्शन ए सही, एक में गलती है, ऑप्शन बी में, ऑप्शन सी में, या लास्ट ऑप्शन होगा नो एरर। बताइएगा, जल्द करिए। कुछ नहीं, ओल्ड के बाद नाउन आया नहीं आया, आने वाले समय सूचक शब्द में यस का प्रयोग होगा, यस का प्रयोग नहीं किया, अर्थात गलती किस में है? ऑप्शन सी में। कर लीजिएगा ऑप्शन सी। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलो नोट डाउन करो जब। नेक्स्ट रूल देखिए, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको कर लीजिएगा नेक्स्ट रूल को। नेक्स्ट रूल यही है कि यदि वाक्य में रुपीज मिल्स आया हो, रुपीज आ जाए, मिल्स आ जाए, और इसके बाद यदि नाउन आ जाए बच्चों, तो हम लोग इनमें से, इन दोनों में से रिमूव कर लेते हैं, यानी हटा देते हैं। क्या रिमूव करते हैं? यस को। यही रूल है। रूल हमारा यही है कि यदि वाक्य में रुपीज आ जाए, मिल्स आ जाए, और इसके बाद क्या आया हो? नाउन आया हो, तो हम लोग रुपीज और मिल्स में से रिमूव कर देते हैं, अर्थात हटा देते हैं। क्या? यस को हटा देते हैं। यही रूल है। जैसे में इसको मिटा देते हैं। I have a 500 रुपीज़ नोट बोलते हैं। लेकिन एक चीज़ का हम ध्यान देंगे, वाक्य में क्या आया है? रुपीज़ आ गया, और रुपीज़ के बाद देखा जाए तो ये क्या है? नाउन आया है। जब
रुपीज़ के बाद नाउन आता है, इनमें से रिमूव कर देते हैं क्या, यस को, अर्थात ये सेंटेंस गलत है, सही बनाएंगे। आई हैव अ 500 रुपी नोट, ये सही होगा, ये गलत रहेगा। चलिए सही कर लीजिए, नेक्स्ट सही करिए, सही कर लीजिए। जिसको रूल लिखना होगा लिख लेगा कि यदि वाक्य में रुपीज़ मील्स के बाद नाउन आए तो हम लोग रुपीज़ और मील्स में से यस को हटा देते हैं, तब सेंटेंस हमारा करेक्ट होगा, अन्यथा सेंटेंस इनकरेक्ट होगा। चलिए आगे। इसी में एक नोट है कि मान लीजिए यदि वाक्य में रुपीज़ आए, मील्स आ जाए और इसके बाद नाउन न आए तो क्या करेंगे। तो रुपीज़ मील्स के बाद यदि नाउन नहीं आता है तो हम लोग यस को नहीं हटाते हैं, अर्थात यस लगा रहता है, बस यही लिखना है। यदि वाक्य में रुपीज़ मील्स के बाद नाउन न आए तो यस लगा रहता है, यस क्या, यस लगा रहता है। आया समझ में। एग्जाम्पल्स करते हैं बच्चों। लिखो, एग्जाम्पल्स है द बिगर फाउंड 600 रुपी। ये सेंटेंस गलत होगा। क्यों गलत होगा, वाक्य में रुपीज़ मील्स आया है ना, रुपीज़ आया है, मील्स नहीं आया, रुपीज़ आया, उसके बाद कोई नाउन नहीं आया है, उसमें यस लगा रहता है, यह सेंटेंस गलत होगा। सही क्या होगा, द विगर फाउंड 600 रुपीज़ होगा, रुपीज़, ये हमारा करेक्ट होगा। चलिएगा आगे लिखते हैं। पेपर्स में कैसे आते हैं इसको देख लेंगे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एक और एग्जांपल्स, आई गो फॉर 7 मील्स डेली। क्या यह सेंटेंस सही है या इनकरेक्ट है, ये बताइएगा। या फिर ऐसे समझ में नहीं आता तो ऐसे बताएंगे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या लास्ट ऑप्शन होगा नो एरर। आप लोग कहोगे डेली आया है मिल, इसमें यस नहीं रहेगा, यही आप लोग कहेंगे, ये जहाँ तक मेरी उम्मीद है। लेकिन एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, डेली जो है एक रूटीन है, ये नाउन नहीं है, ये नाउन का कार्य यहाँ नहीं कर रहा है बच्चों। तो क्या ये सेंटेंस सही होगा, ये रूटीन को बता रहा है, रूटीन को दिखा रहा है, तो बताइए क्या होगा। देखेंगे बच्चों, मिल्स आया है, यह एक रूटीन है। जब रूटीन है अर्थात ये नाउन का कार्य यहाँ नहीं कर रहा, तो मिल्स के बाद कोई नाउन नहीं आया तो उसमें यस लगा रहेगा, अर्थात ये सेंटेंस क्या होगा, नो एरर, कोई गलती इसमें नहीं है।
एक और बताएंगे एग्जाम्पल्स। बच्चों यदि कंफ्यूज हो रहा होगा तो इसको आप लोग मत लिखिएगा ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल एक दूसरा बता दीजिए। कंफ्यूज हो रहा उसे छोड़ दीजिए, इसको लिखिए ना, उसको छोड़िए। सी walked 6 miles. She walked 6 miles distance on foot. ऑन फुट बताइएगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। नो एरर। ये आप लोग के लिए रहा होमवर्क रहा, इसको करके बताएंगे किस पार्ट में गलती है, ये बताना है आप लोगों को। नोट कर लीजिए। अब आगे बच्चों कुछ वर्ड्स हैं जिनको हम लोग अपने बोलचाल की भाषा में गलत बोलते हैं। वो कौन कौन से वर्ड है, इसको हम लोग लिख लेंगे। कौन सा करेक्ट होता है, क्या कौन सा वर्ड इनकरेक्ट होता है, क्या हम लोग सही बोलते हैं, क्या गलत बोलते हैं, इसको देख लेंगे। इसको आप लोग होमवर्क में बच्चों कमेंट में आप लोग इसका आंसर बताएंगे सभी लोग किस पार्ट में गलती थी। चलेंगे लिख लेंगे। जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम रॉन्ग बोलते हैं हमेशा, उसको लिख लेंगे रॉन्ग एक साइड और दूसरे साइड लिख लेंगे करेक्ट। आया समझ में? या फिर रॉन्ग एक साइड लिख लेंगे, एक साइड राइट लिख लेते हैं, बढ़िया रहेगा, बेटर। रॉन्ग राइट, एक साइड रॉन्ग एक साइड राइट। रॉन्ग होता है, आप लोग बोलते हो ना एन इंग्लिश टीचर, बोलते हैं आप लोग, ये गलत है। नेक्स्ट हम लोग बोलते हैं अ फैमिली मेंबर, अ फैमिली मेंबर। नेक्स्ट है अ पार्लियामेंट, नेक्स्ट है बिग ब्लंडर, बिग ब्लंडर। उसके बाद है गुड नेम, उसके बाद से होता है एक हो गया, ये एक और होता है क्या, बैड ड्रीम। हम लोग बोलते हैं ना बुरा सपना, बैड ड्रीम। ये जो हम लोग बोलते हैं इंग्लिश टीचर, अ फैमिली मेंबर, अ पार्लियामेंट, बिग ब्लंडर, गुड नेम, बैड ड्रीम, ये सभी गलत वर्ड है। सही क्या होते हैं, आज से हम लोग बोलेंगे राइट बोलेंगे, अ टीचर ऑफ इंग्लिश। किसका टीचर? इंग्लिश का टीचर, ये करेक्ट होता है। उसके बाद से होता है अ फैमिली मेंबर, नहीं होता है। सही क्या होता है, अ मेंबर ऑफ फैमिली। नेक्स्ट क्या है, पार्लियामेंट सही नहीं होता है, सही वर्ड होता है अ
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। बिग ब्लंडर नहीं होता है, केवल ब्लंडर होता है, ये ब्लंडर होता है। नोट डाउन करते चलिए, ब्लंडर होता है। गुड नेम नहीं होता, अच्छा नेम नहीं, केवल नेम। बैड ड्रीम नहीं होता है बच्चों, ये होता क्या है, नाइटमेयर। आप लोग ये मत कहिएगा कि आज मैंने बुरा सपना देखा, सही, ये गलत होता है। सही क्या है, नाइटमेयर। ये कुछ वर्ड से बच्चों जो हम लोग हमेशा गलत बोलते थे, और ये जो वर्ड थे ये सही थे। एक वर्ड और है जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, चलिए नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन करिए जल्द। एक वर्ड बोलते हैं हम लोग जिसे बोलते हैं कि पासिंग मार्क कितना है तुम्हारा, पासिंग मार्क। ये सेंटेंस गलत होता है, सही क्या होता है हमारा, पास मार्क। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं आपके अगले वाले क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, और बच्चों पढ़ाई पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि जो नेवी की जो वैकेंसी है वो आ चुकी है, लगभग वही 700+ है। जिनको ऑनलाइन कराना है वो ऑनलाइन करा ले। 31 उसकी लास्ट डेट है 30 मार्च तक। चलिए बस तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, चलिएगा पढ़ते रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।